Hi everyone. Today we are going to discuss about the stratified random sampling. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमने ख़त्म किया था, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमने ख़त्म किया था। इसमें हमने बेसिकली दो टाइप्स के सैम्पलिंग पढ़ी थी, ठीक है। एक था प्रोबेबिलिटी और एक था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमने वहीं पे डिस्कस किया था कि कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ये सब हमने देखा था, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने देखा था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मैंने क्या लिख दिया, ये सैम्पलिंग के दो टेक्निक्स है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा था और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी हमने दो टाइप के सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़े थे, SRSWOR एंड SRSWR, ये दोनों हमने देखा थे, ठीक है। नाउ ये था फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता क्या ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, पहले इसको जानिए, ये कैसे डिफरेंट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से, और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्यों बेस्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट या विथ रिप्लेसमेंट से, ठीक है। वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो बेसिक आइडिया समझते हैं सिंपल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। देखो, अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर ये होमोजेनस है, और अगर ये पॉपुलेशन 1 ले लो आप, दिस इज पॉपुलेशन 2, और अगर ये हेट्रोजेनस है, हमने दो पॉपुलेशन ली, एक है होमोजेनस और एक है हेट्रोजेनस। होमोजेनस क्या है कि इसमें एलिमेंट सेम है, हेट्रोजेनस क्या है इसमें एलिमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है। मतलब इसके होमोजेनस का मतलब है कि जो एलिमेंट लिए वो एक ही ग्रुप से हमने लिए, हेट्रोजेनस है वो डिफरेंट ग्रुप से हमने लिए। सी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या करेंगे हम, जो ये हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है इसको रिमूव करके होमोजेनस बनाएंगे हम। अगर ये डिफरेंट ग्रुप से लिए तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें सैम्पल्स होंगे, इसमें सॉरी यूनिट्स होंगे, जो डिफरेंट यूनिट्स होंगे डिफरेंट ग्रुप से होंगे। हम क्या करेंगे, जिस ग्रुप का हमें चाहिए हम वही ग्रुप ले लेंगे, मतलब एक होमोजेनस ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। एंड ये तो ऑलरेडी होमोजेनस है, इसके साथ हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, ये तो ऑलरेडी होमोजेनस है। टू रिमूव दी हेट्रोजेनिटी एमंग दी यूनिट्स ऑफ ए पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन के अंदर हेटेरोजेनिटी है या हेट्रोजेनिटी है वो उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। सी जब हम यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद देखो हम क्या करेंगे। जब हम यहाँ तक पहुँच गए यहाँ से फिर सेम चलेगा, क्या चलेगा सेम। जब पॉपुलेशन होमोजेनस बनी, हेट्रोजेनिटी को ख़त्म किया हमने, तो हम पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स विथ, ये तो मैं पहले बेसिक आइडिया, इसके बाद हम ये लिखते हैं अच्छे से। पॉपुलेशन डिवाइड इनटू ग्रुप्स विथ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जब हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया ग्रुप्स में विथ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, याद रखना, और इन्हीं ग्रुप्स को हम फिर नाम देते हैं स्ट्रेटा। एक ग्रुप को स्ट्रेटा और मल्टीपल ग्रुप्स को स्ट्रेटम, ठीक है। मल्टीपल ग्रुप्स को स्ट्रेटम, एक ग्रुप को स्ट्रेटा में हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब हमने स्ट्रेटा को में डिवाइड किया, देन उस पर हम फिर कौन सी टेक्निक लगाएंगे, SRSWOR, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट हम टेक्निक लगाएंगे, किसमें, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में काम, जब हमने स्ट्रेटा बनाए। ये था बेसिक आइडिया स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, ठीक है। सी अगर मैं ऐसे लिखूंगा, देखो अगर मेरे पास ये पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर ये होमोजेनस है, समझना, अगर ये होमोजेनस है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको
सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे हम। लेट सपोज ये थी पूरी पॉपुलेशन 100 यूनिट्स की, हमने सैंपल ले लिया, सैंपल नहीं लिया, हमने क्या लिया, स्ट्रेटा लिया 20 20 20 20 20 20 यूनिट्स का। देन यहाँ से हमने 5 सैंपल्स का SRSWR से रैंडम सैम्पलिंग की, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5। तो पूरे पॉपुलेशन से हमने कितने यूनिट्स उठाए, 25 यूनिट्स उठाए विद द हेल्प ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आफ्टर डिवाइडिंग इनटू द स्ट्रेटा। एक एक ग्रुप को स्ट्रेटा कहेंगे, मल्टीपल ग्रुप्स को स्ट्रेटम कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे स्ट्रेटास में। देन स्ट्रेटास के बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेटम है ना, एक को स्ट्रेटम कहेंगे, पूरे को हम स्ट्रेटा कहेंगे, याद रखना। इसको हम स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे और जो एक ग्रुप होगा यहाँ पे उसको स्ट्रेटम कहेंगे। शायद यहाँ पे मैंने, हाँ, स्ट्रेटम इज मल्टीपल ग्रुप, स्ट्रेटम इज वन ग्रुप एंड स्ट्रेटा इज मल्टीपल ग्रुप्स, ये याद रखना। ठीक है, ये था बेसिक आइडिया। अभी मैं ये पूरा लिखाऊंगा कि होता क्या है इसमें। तो ये तो आपको समझ आया होगा कि बेसिक इंट्रोडक्शन हम स्ट्रेटा में क्या करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होना चाहिए कि यूनिट्स जो ग्रुप्स में है ना वो होमोजेनियस होने चाहिए। यूनिट्स विद इन पॉपुलेशन क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, होमोजेनियस, सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, सेम टाइप के होने चाहिए। नाउ अगर मैं यहीं पे बात करूँगा ये डिफरेंट कैसे है SRS से, SRS वर्सेस सिंपल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वर्सेस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देखो होता क्या है इसमें, जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल अगर हम इसको कंपेयर करेंगे SRS से, ये जो है ना, दिस विल बी मोर कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड किस वे, अकॉर्डिंग टू टाइम, मनी, collecting of data, interviewing of individuals may be reduced, and supervision of the field work could be allowed with greater accuracy and convenience। यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स पहले से ही होमोजेनस हो जाते हैं एक ही ग्रुप से। SRS में हम जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, तब वहाँ पे जो ग्रुप्स है वो हमें पहले होमोजेनस बनाने होते हैं, या पहले होमोजेनस होते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस होती है। अगर हेट्रोजेनिटी है, फिर होमोजेनिटी में हम कन्वर्ट करते हैं, देन स्ट्रेटा बनाते हैं, स्ट्रेटा के बाद SRS टेक्निक लगाते हैं, देन उसके बाद हमारे पास सैंपल मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस तो बढ़िया होगा ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ से हमने पॉपुलेशन उठाई, वहाँ पे सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग पे डायरेक्ट SRSWR, यहाँ SRSWR लगा दिया। और इसमें देखो कितनी फ़र्क है, इसमें और इसमें कितनी डिफरेंस है। ठीक है, देखो, in order to increase the precision of an estimator we have use a sampling speed which reduces the heterogeneity। जब भी हमें एस्टिमेशन करनी होगी तो हमें वो टेक्निक यूज़ करनी है जो हेट्रोजेनिटी को कम करेंगी। ठीक है, वो कौन करती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वुड बी मोर कंसंट्रेटेड इन कंपैरिजन टू SRSWR। नाउ मैं अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन लिखाता हूँ। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सी अगर मैं बात करूँगा कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी मैं पूरी दास्तान लिखा देता हूँ। टू रिमूव हेट्रोजेनिटी, among the units in the population, or to estimate the population
parameter with greater precision, we divide the population into groups with certain, जो भी मैंने अभी बता दिया फिर मैं वही लिख रहा हूँ इन वर्ड्स में, into groups with certain characteristics and the groups which are as homogeneous as possible, कि हेट्रोजेनिटी को ख़त्म करके हम डिवाइड करते हैं अपने पॉपुलेशन को इन ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स क्या होने चाहिए, होमोजेनियस एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, विच आर होमोजेनियस एज पॉसिबल, जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटा, आर नोन एज स्ट्रैटा। देन फ्रॉम ईच strata we draw sample units from a random sample of predetermined साइज, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिटरमाइन किया होगा उस साइज का हम क्या करेंगे, रैंडम सैंपल जनरेट करेंगे या रैंडम सैंपल ड्रा करेंगे। द होल प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द population into strata and drawing a non the whole process of dividing the population into strata and drawing a random sample from these strata, we prefer SRSWOR is called stratified random sampling। सी, जो भी मैंने आपको अभी बता दिया पूरा का पूरा वही है कि हेट्रोजेनिटी को हमें ख़त्म करना है, ग्रुप्स में डिवाइड करना है, होमोजेनियस ग्रुप्स होने चाहिए, फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे हम, तो हम फिर अपना जो प्रीडिटरमिनेट साइज है, सैम्पल साइज है, वो हमें चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटा क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि टेक्निक्स है, प्रोपोर्शन एलोकेशन है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। सी, जो SRS WR या SRSWR है कि वहाँ पे हमारे पास सेगमेंट्स की, जो पॉपुलेशन सेगमेंट्स की गारंटी नहीं है, ठीक है, कि वो होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेफर हम कौन सा करेंगे, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, ठीक है, सैम्पलिंग ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से। जैसे हमने SRSWR में देखा था टर्मिनोलॉजीज, यहाँ पे भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है। लेट n units in the population is divided into k homogeneous mutually disjoint, that is non-overlapping, दो बार नहीं आना चाहिए, कि ग्रुप्स दो बार नहीं आना चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग सब ग्रुप्स, और strata of size ni, where I is equal to 1 to up to k, ठीक है, up to k,
ऑफ साइज एन आई एंड सब ग्रुप्स क्या होंगे, N1 N2 अप टू Nk, सच दैट जो n होगा, जो कैपिटल N होगा वो समेशन ऑफ एन आई के बराबर होगा, i इज 1 to k। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास n यूनिट्स है, पॉपुलेशन यूनिट्स है, उनको हमने डिवाइड किया है होमोजीनियस म्यूचुअली डिसजॉइंट के, वो नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए, वो दो दो बार नहीं आनी चाहिए, या वो सेम सेम नहीं होनी चाहिए, किन में, सब ग्रुप्स में और स्ट्रेटास में जिनका साइज एन आई है, और समेशन ऑफ एन आई बराबर होगा किसके, पॉपुलेशन के बराबर। ठीक है, नाउ नाउ वी वांट टू सेलेक्ट नाउ we want to select a random sample of size n from these k stratas, so we select, अब हम क्या करेंगे, सैंपल ले लेंगे, we select ni units from each strata for the sampling, that is n is equal to summation ni, I is equal to 1 to k, i is equal to 1 to k। ठीक है, अब हमने सैंपल ले लिया कहाँ से, ईच स्ट्रेटा से। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है, दिस होल प्रोसीजर इज टर्म्ड एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ऑफ साइज एन, एंड टेक्निक को हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा, लेट्स से एग्जांपल है हमारे पास, दीज आर 40 मेंस। ठीक है, एंड दीज आर माई 60 वुमेन्स। ठीक है, नाउ पॉपुलेशन क्या है, ये तो पूरी पॉपुलेशन है 100 पीपल्स की। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सैंपल इन्हीं 100 पॉपुलेशन से। ठीक है, इन्हीं 100 पॉपुलेशन से। सो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हमारे पास क्या है, 40 मैन 60 वुमेन। तो यहाँ से ये तो होमोजेनियस है ना, देखो 40 मैन से, पूरे मैन से, अगर ये क्या होंगे, अगर ये 1 मैन 2 मैन वुमेन 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 मैन वुमेन, अगर ऐसे होंगे ना, पहले हम क्या करेंगे, इसको मेंस को अलग करेंगे, वुमेन्स को अलग करेंगे, देन फिर हम करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे कि यहाँ पे 40 मेंस है, यहाँ पे वुमेन्स है, 60 वुमेन्स है। तो यहाँ से हम एस आर एस, यहाँ से भी एस आर एस, हमें चाहिए 40 में से एस आर डब्ल्यू आर, 40 में से लेट्स सपोज 40 सी 5 सैंपल चाहिए, वो किसके बराबर होगा, 40 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 40 - 5 35 फैक्टोरियल, कुछ ऐसा होगा ये। तो यहाँ से हमें 40 में से 5 क्या चाहिए, मेंस चाहिए, 40 में से 5 मेंस चाहिए, तो एस आर एस डब्ल्यू आर हमने यूज़ किया, और यहाँ से भी 60 वुमेन से हमें 10 वुमेन चाहिए, मतलब टोटल 15 चाहिए 100 में से। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद जो सेम ग्रुप था, मेंस का ग्रुप था, वहाँ से हमने 5 मेंस ले लिया, और यहाँ से वुमेन से हमने 10 वुमेन्स ले लिए। ऐसे है ये एग्जाम्पल, कि हमारे पास पूरी पॉपुलेशन थी जिसमें 1 वुमेन एंड मैन थे, मेन से हमें 5 लेने थे, वुमेन से हमें 10 लेने थे। तो हमने क्या किया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ किया। नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये पॉपुलेशन है, लेट्स सपोज पॉपुलेशन कुछ ऐसा है, पॉपुलेशन कुछ ऐसे है। ठीक है, लेट्स सपोज पॉपुलेशन कुछ ऐसे है मेरे पास। ठीक है, से अगर हम यहाँ से स्ट्रेटा की बात करेंगे, हमें क्या चाहिए, सेम ग्रुप चाहिए, हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्क्वायर 4, रेक्टेंगल 4,
सर्कल 4 और ये वाला डायमंड 4। क्या ये होमोजेनियस बना? स्ट्रेटाज आर होमोजेनियस, बिल्कुल है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सैंपल ड्रा करेंगे 2 का, यहाँ से भी सैंपल ड्रा करेंगे। देखो कितना इजी हुआ कि कोई भी दो साइड उठा सकते हैं। सैंपल ड्रा किया 2 का, ठीक है। दिस इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कि हेट्रोजेनस पॉपुलेशन, ये तो हेट्रोजेनस है ना, ये तो पूरी हेट्रोजेनस है। यहाँ से हमने क्या किया, होमोजेनस में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने सैंपल ड्रा किया, ठीक है। नाउ टर्मिनोलॉजीज एंड सम नोटेशंस। उससे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं, ये कहाँ पे यूज़ होगा ये देखना। सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ है, एंड सोशो इकोनॉमी सर्वे में भी इसका यूज़ है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में किस कहाँ पे यूज़ है, क्योंकि लार्ज स्केल में फैक्ट्रीज में लार्ज स्केल में ये यूज़ होता है। इट हैज़, जब हम सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करें तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, वहाँ पे भी इसका यूज़ है। मतलब फैक्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स में कौन वर्कर कहाँ पे काम करेगा, ठीक है। एंड सोशो इकोनॉमी सर्वे में मतलब पीपल लिव इन रूरल एरियाज, अर्बन लोकेलिटीज़, ऑर्डिनरी डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स या हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, जेल्स एट्सट्रा, वहाँ पे भी इसका यूज़ है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम वहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। या सपोज अगर हमारे पास ये मेडिकल रिसर्च में भी यूज़ होता है, सपोज दैट इन अ मेडिकल रिसर्च, सपोज अ मेडिकल रिसर्च स्कॉलर वांट्स टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी इसका यूज़ होगा, ठीक है। कि he believes, a medical research scholar believes that the diet may have different effect on students on different age, वहाँ पे भी इसका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का भी यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजीज, see, notations and terminologies, बस यहाँ पे ज़्यादातर इन्हीं पे ध्यान देना, notations and terminologies। see, what is capital N? That is summation of Ni, that is total of sampling units. Number 2, small n, that is summation of Ni, total sample size, ठीक है। Now let Yij, this is the value of jth unit in ith strata, where I is equal to 1 2 up to k and j is equal to 1 2 up to ni, ठीक है। ये किसका है, पॉपुलेशन का ही है, ठीक है। नाउ व्हाट्स वाई एन आई बार, दैट इज पॉपुलेशन मीन ऑफ ith strata, पॉपुलेशन मीन ऑफ ith strata। सो ये किसके बराबर होगा, वाई एन आई बार इज इक्वल टू 1/ni summation of Yij, where j is equal to 1 to ni, ठीक है। y is equal to ni, j is equal to 1 to ni। लेट्स अगर हमें निकालना होगा वाई एन वन बाहर, तो ये किसके बराबर होगा, 1/n1 समेशन ऑफ y1 j इज इक्वल टू 1 to ni, ठीक है। n1, नाउ व्हाट इज yn, दैट इज population mean, that is mean of ith strata, ठीक है। ना व्हाट्स वाई एन, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/k, क्योंकि स्ट्रेटा से लिया है तो i इज इक्वल टू 1 to k, वेरी करेगा, ये वेरी करेगा i to k, क्योंकि पॉपुलेशन मीन क्या होगा, मीन ऑफ ith स्ट्रेटा का ही होगा, मीन होगा ना वो पूरा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस इन पे आपको पूरा फोकस रहना चाहिए टर्मिनोलॉजीज पे। और वाई एन बार को हम ये भी लिख सकते हैं 1/ni k
डबल समेशन वाई आई जे। अगर हम डायरेक्ट पॉपुलेशन से लेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा फिर डबल समेशन, अगर हम स्ट्रेटा से लेंगे तो ये आएगा जे इज इक्वल 1/n i, वायर जो समेशन ऑफ एन आई है वो किसके बराबर है, एन के बराबर है, ठीक है। एंड व्हाट्स एन आई के, दैट इज कैपिटल एन, ये आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। और से और जो डब्ल्यू एन बार है वो होगा बराबर, इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं डबल समेशन वाई आई जे, जे इज इक्वल टू 1 टू के आई इज इक्वल टू 1 ni, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n समेशन एन आई वाई एन आई बार, आई इज इक्वल टू 1 टू के, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं समेशन पी आई वाई एन आई बार। देखो कितने तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। वायर जो पी आई है, जो यहाँ पे पी आई है, दिस इज इक्वल टू एन आई अपॉन एन इज कॉल्ड वेट ऑफ द आयत स्ट्रेटा, ठीक है। और प्रपोर्शन विथ रेस्पेक्ट टू ईच स्ट्रेटा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और जो वाई एन बार है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू आई वाई आई बार, आई इज जे ए वाई जे इज इक्वल टू 1 टू एन आई, और जो डब्ल्यू आई वाई आई है वो होगा वाई एन आई बार, डब्ल्यू आई वाई आई बार होगा इसके बराबर भी। तो मतलब देखो इसको कितने तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। बहुत तरीकों से हमने इसको लिख दिया, पॉपुलेशन मीन ऑफ आयत स्ट्रेटा। नाउ व्हाट इज एस आई स्क्वायर, दिस इज पॉपुलेशन मीन स्क्वायर ऑफ आयत strata. So SI square is equal to 1/ni minus 1 summation j is equal to 1 to ni yij minus yni बार का स्क्वायर, और i is equal to 1 to up to k. So यहाँ पे जो yij है, yij क्या है यहाँ पे, yij है यहाँ पे वैल्यू ऑफ jth यूनिट, jth सैंपल यूनिट फ्रॉम आयत स्ट्रेटा, ठीक है। और वाई एन आई तो आपको पता ही है, मीन ऑफ वाई एन आई बाहर तो हमने निकाला ना अभी, वो क्या है पॉपुलेशन मीन ऑफ आयत स्ट्रेटा। नाउ व्हाट विल बी दी, यहाँ तक तो हो गया, व्हाट विल बी दी वाई एन आई स्मॉल वाई एन आई बाहर क्या होगा फिर, मीन ऑफ सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम आयत स्ट्रेटा, ठीक है। सो वाई एन आई बार होगा बराबर 1/ni समेशन वाई आई जे इज इक्वल टू 1 टू ni, ठीक है। मतलब ये किसका होगा, दिस विल बी द मीन ऑफ किसका y11 y12 y13 y14 अप टू सो ऑन, इनका मीन जो होगा वो होगा ये, ठीक है। नाउ स्मॉल एस आई स्क्वायर किसके बराबर होगा, सैंपल मीन स्क्वायर ऑफ सैंपल selected from आयत स्ट्रेटा, ठीक है। सो स्मॉल एस आई स्क्वायर किसके बराबर होगा 1/ni माइनस 1 समेशन y इज इक्वल टू 1 टू ni yij माइनस yni बार का स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 टू, ये कहाँ से लिया हमने, स्ट्रेटा से लिया। सो सी यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर आपको यहाँ पे नोटेशन और टर्मिनोलॉजीज की तरफ ध्यान है, हमने क्या किया, हमने जस्ट सैंपल मतलब टोटल ऑफ सैम्पलिंग यूनिट जज पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में जो भी हमारी कहानी थी वो हमने लिख दी कि इसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो। नाउ कंसीडर two estimates
ऑफ पॉपुलेशन मीन। सी वाई एन बार होगा बराबर 1/n डबल समेशन वाई आई जे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को समझ आइए मैंने क्यों लिख दिया। सो दिस इज I इज इक्वल टू 1 to k। I इज इक्वल टू 1 to k। ठीक है। सो y स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का क्या होगा 1/n समेशन ni y ni बार। सो I इज इक्वल टू 1 to k। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन pi y ni बार। I इज इक्वल टू 1 to k। ये y एस टी है, y स्ट्रैटिफाइड, और ये y n सिंपल y बार है। ठीक है। नाउ दीज टू आर इक्वल। ये कब इक्वल होंगे दीज टू आर इक्वल if ni upon n is equal to कैपिटल Ni upon कैपिटल N। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है। एंड यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि वाई एन बार एंड वाई एस टी बार विल बी आइडेंटिकल एंड इफ n इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी को हमने ये भी लिख सकते हैं WI/YNI बार। I इज इक्वल टू 1 to k। ठीक है, I इज इक्वल टू 1 to k। सो दिस इज when these two are equal, these two YST or YN bar is equal, if Ni divided by N is equal to Ni, then ratio of this is equal to ratio of this। ठीक है। and remember here S square is overall population variation। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे एस स्क्वायर को कि दिस इज ओवरऑल पॉपुलेशन वेरिएंस, और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी बराबर 1 कैपिटल N माइनस 1 डबल समेशन YI/J माइनस YN बार स्क्वायर। इसके मैं बारे में बताऊंगा ये क्यों हमने लिखा। ठीक है। सो J इज इक्वल टू 1 to Ni, I इज इक्वल टू 1 to k। एंड यहाँ पे क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर अप टू SK स्क्वायर। ठीक है, SK स्क्वायर। नाउ यहाँ पे एक छोटी सी एक थ्योरम है, ये हम करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी थ्योरम्स। प्रूव दैट YST बार इज एन अनबायस्ड estimator for the population mean YN bar। y मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ YST बार इज इक्वल टू YN। ये हमें दिखाना है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। सी व्हाट इज YST बार, दैट इज 1/n समेशन Ni YNI बार। I इज इक्वल टू 1 to k। सो अगर हम एक्सपेक्टेशन यहाँ से ले लेंगे 1/n तो बाहर आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन Ni YNI बार। ठीक है। सो 1/n तो एज इट इज़ है, समेशन बाहर आएगा, और Ni भी बाहर आएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ YNI बार। ठीक है, दिस इज I इज इक्वल टू 1 to k। सिंस वी नो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ YNI बार इज इक्वल टू YNI, ये हमने प्रूव किया है SRHWR में। सो ये इसके बराबर होगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ YST बार इज इक्वल टू 1/n समेशन Ni YNI बार। सो 1/n समेशन Ni, और एक्सपेक्टेशन ऑफ YN बार को हम कैसे लिख सकते हैं 1/Ni समेशन YIJ।
J इज इक्वल टू 1/ni, ये ni कैंसिल, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एस टी बार इज इक्वल टू 1/n डबल समेशन वाई आई जे। और ये खुद किसके बराबर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एस टी बार इज इक्वल टू वाई एन बार, ठीक है, वाई एन बार। और रिमेंबर हियर वाई एन बार इज इक्वल टू 1/ni समेशन ni वाई एन आई बार, आई इज इक्वल टू 1 to k। और वाई एन बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी आई वाई बार वाई एन आई बार, आई इज इक्वल टू 1 to k। ये आपको, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने वाई एन बार लिखा ना, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तभी यहाँ से ये आया, ठीक है। देन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि वेरिएंस ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल मीन इज गिवन बाय, उसका मतलब वेरिएंस ऑफ वाई एस टी क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड देन उसी का एस्टिमेट का वेरिएंस क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आएंगे एलोकेशंस, ठीक है, एलोकेशंस आएंगे, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, देन ऑप्टिमम एलोकेशन, देन उनके बीच में कंपैरिजन वो हम देखेंगे, और एस आर एस ऑप्टिमम और प्रोपोर्शनल के बीच में क्या होगा ये कंपैरिजन। देन उसके बाद आएगा पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन, एंड पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन के बाद आएगा कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में के क्वेश्चंस के बाद फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ख़त्म, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग जैसे उनको एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं, फिर आएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, फिर रेशियो टू एस्टिमेट, फिर टू स्टेज सैम्पलिंग, फिर ये पूरा सैम्पलिंग का ख़त्म।